सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 13 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जर खर्चे खाए गफलते करे बड़े दिमाग, किरत अपनी कराए के पीछे होवे हलाक। अज्ञान में पड़े हुए श्रीमंत जन झूठी वस्तुओं के पीछे धन का अपव्यय कर स्वयं को बुद्धिमान कहलाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार चारों ओर अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। कोई कृपी कोई दाता कोई मगन कहलाए, किसी के अवगुण बोले किसी के गुण गाए। इस संसार में कोई लोभी है तो कोई दानी है तथा कोई भिखारी कहलाते हैं। भिखारी जन भीख न देने वाले के अवगुण कहते हैं और दाता का गुणगान करते हैं। कोई मीने बहवारिये कोई राने राज, कई मीने रांक रल झले कई रोते फिरे अकाज। ऐसे में कितने ही लोग व्यापारी बने हैं और कोई राज्य के स्वामी बने हुए हैं। कई बेचारे गरीब मारे मारे फिर रहे होते हैं। कितने ही लोग व्यर्थ ठोकरे खाते फिरते हैं। कहीं सोवे सोने के पलंग, कहीं ऊपर ढोले वाए, रहे खड़े आगे जी जी करे एक खेल यूं शोभाए। राजा महाराजा तथा धनी वर्ग सोने की पलंगों पर सोते हैं और उनके दास उनकी सेवा में पंखा डुला रहे हैं। कितने लोग उनके सन्मुख खड़े होकर जी जी करते रहते हैं। यह सारा खेल इस प्रकार शोभायमान है। कई बैठे सुखपाल में कई दौड़े ऊंचाए, जलेब आगे जोर चले ये खेल यूं खेलाए। कोई सुखपाल यानी पालकी पर विराजते हैं तो कोई कहार बनकर उसकी पालकी को ढोते हुए दौड़ते हैं। उनके आगे जुलूस चलता है। ऐसे ही यह खेल कई प्रकार से खेला जा रहा है। कोई बैठे तख्तरवा आगे तूरी गज पायदल, अति बड़े बाजंत्र बाजे जाने राज निहचल। कई राजा महाराजा बड़े बड़े रथों पर सवार होते हैं। उनके आगे उनकी सेना हाथी घोड़े पर सवार होकर तथा पैदल चलती है। उनके सामने विराट नगाड़े बजाए जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका यह राज्य सदैव अखंड रहेगा। साम सामी करे फौजे लड़ावे लोह अंग, जीमी खावंद नाम धरावने कई लड़ मरे अभंग। युद्ध के समय वे आमने सामने अपनी अपनी सेना खड़ी करते हैं और शत्रु से भिड़कर अंग प्रत्यंग को रक्त रंजित बनाते हैं। दूसरों की भूमि के स्वामी बनने के लिए इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में कई लोग लड़कर मर जाते हैं। कोई मिने होए कायर छोड़ शर्म भाग जाए, कोई मारे कोई पकड़े कोई जावे आप बचाए। युद्ध में कोई कायर बनकर लोक लाज को छोड़कर भाग जाता है,
कोई किसी को मार देते हैं तो किसी को पकड़कर कैद कर लेते हैं। कितने ही लोग अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं। कोई जीते कोई हारे, काहूँ हर्ष काहूँ शोक, जो तरफ सारी जीत आवे, ताए कहे पृथ्वीपत लोक। कोई विजय बनकर हर्षित होता है तो कोई हार कर शोक मनाता है। जो युद्ध में सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेता है उसको लोग चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। कई करत ले कैद में, बांधत उल्टे बंध, मारते अरवाह काढ़े, एक खेल या सनंध। युद्ध में कितने ही योद्धाओं को कैद कर उन्हें बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। कितनों को तो मार मार के उनके प्राण ही निकाल लेते हैं। यह मायावी खेल इसी प्रकार चलता रहता है। जीते हर से पौरशे, उमंग अंग न माए, हारे सारे शोक पावे, तोबा तोबा करे जुबाएं। युद्ध में विजयी बना हुआ व्यक्ति अपनी वीरता का गर्व करता है। उसका उमंग अंगों में नहीं समाता। वहीं पर हारने वाला शोक में डूबे त्राही त्राही पुकारता है। कई फिरत है रोगिए, कई लूले टूटे अपंग, कई मीने आंधले, यो होत खेल में रंग। कितने लोग रोग से पीड़ित हैं तो कितने लूले लंगड़े अपंग हैं, कितने अंधता से दुखी हैं। इस प्रकार इस खेल के विभिन्न रंग रूप दिखाई देते हैं। कई उदर कारणे, फिरत होत फजीत, पवाड़े कई बिना हिसाबे, खेल होत या रीत। इनमें कई भिखारी अपनी उदर पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक कर अपमानित होते हैं। विभिन्न आडंबरों से भरे हुए इस जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है। प्रकरण 13 चौपाई 301। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 13 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।